हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक दिन में अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 2.45 लाख करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ साफ हो गया, क्योंकि एक ओवरनाइट ऐसी न्यूज आती है जिसकी बाजार को बिल्कुल भनक नहीं थी, जिसको बाजार को बिल्कुल नहीं पता था। अगर कोई ये बोलता है कि एफआईज को इस न्यूज का पता था तो मुझे फनी लगता है, क्योंकि एक ट्रेडिंग सेशन पहले एफआईज बाइंग करके जाते हैं 6,500 करोड़ की। तो ये भूल जाइए कि एफआईज को इस न्यूज का पता था, पहली बात। दूसरी बात, इस बार किसी कंपनी ने या किसी रिसर्च एजेंसी ने एलिगेशंस नहीं लगाए अदानी पर। यह अंडरस्टैंड करना, इस बार का जो केस है वो डिफरेंट है और ये बड़ा केस है। एलिगेशन नहीं लगे। फैट की कोर्ट ने गाइस, अमेरिका की कोर्ट ने, फैट की कोर्ट ने अनाउंस किया, उसके अदानी के, गौतम अदानी के अगेंस्ट में फैसला सुनाया है। अंडरस्टैंड करना डिफरेंस, कि अगर हिंडनबर्ग एलिगेशन लगाता या दूसरी कोई एजेंसी, रिसर्च एजेंसी एलिगेशन लगाती तो मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं करता। इस बार रिएक्ट करने का सीन जो है, रीजन है, वो है कोर्ट का। यहां पर इन्वॉल्वमेंट कोर्ट का है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि रिश्वत तो इंडिया में दी है, ये अमेरिका की कोर्ट ने एक्शन क्यों लिया? क्योंकि गाइस, अमेरिका के इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं अदानी में, अदानी के बॉन्ड्स वहां ट्रेड होते हैं। सोचिए, और कितने लॉयल है अमेरिकन अपने इन्वेस्टर के लिए, कितना कुछ सोचते हैं। आप सोचिए यहां पर कितना अच्छा उनके लिए पॉजिटिविटी है। उन्होंने खुद सब कुछ किया, आज फैसला भी सुना दिया। रिश्वत कहां ली गई? इंडिया में। कहां अप्रूवल ऑर्डर मिल रहा था सोलर पैनल का, वो इंडिया में। रिश्वत कहां गई? 2200-2300 करोड़ की रिश्वत दी गई इंडिया में, लेकिन एक्शन कौन ले रहा है? अमेरिका। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के लिए, अगर ये इंडिया में होता तो शायद आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये चीजें इतनी ओपनली बाहर नहीं आती जैसी इस बार आई है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस फैसले को कोई छुपा नहीं सकता, डिनाई भी नहीं कर सकता है। ये एक बड़ा इशू बन गया, ये कोई नहीं पचा पाएगा। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि गवर्नमेंट के और अदानी जी के क्या रिलेशन है, आप अच्छे से जानते हैं। आप ये देखिए, एक टाइम पर अदानी एंटरप्राइजेस 25% माइनस में था, 25%, 25%। और अदानी पावर की बात करते हैं, उसकी हालत खराब, अंबुजा सीमेंट की हालत खराब। मतलब कोई भी XYZ स्टॉक उठा के देखिए, सब आप रीड आउट कर चुके होंगे, अभी तक आपने चेक कर लिया होगा। अब क्वेश्चन यहां पे रेज होता है कि अदानी स्टॉक, अदानी ग्रुप इतना बड़ा गिरा, लेकिन जहां बैंकों के ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के करीब का एक्सपोजर है अदानी ग्रुप में, बैंकिंग क्यों नहीं गिरा? निफ्टी में बड़ी गिरावट क्यों नहीं हुई? निफ्टी में बड़ी गिरावट ना होने का रीजन था सबसे बड़ा एक्सपायरी। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंकों से मार्केट को थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई ऑपरेटर के द्वारा। अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि ये कितना सक्सेस होता है, क्या ये चल पाएगा? ये सक्सेस होगा इतना कि हां, आने वाले टाइम में बैंकों में तेजी दिखाई दे और मार्केट रॉकेट हो जाए, ठीक है ना। हर तरफ निगेटिविटी 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 फैली हुई है। अगर मैं बात करता हूं जनरल न्यूज चैनल की, उन पर डिबेट मैंने बहुत कम होती हुई देखी है। अदानी के बारे में या कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में हर जगह निगेटिविटी फैली हो। ये न्यूज इतनी बड़ी न्यूज बन गई कि आज के टाइम में, प्राइम टाइम में इस पर बात की जा रही है, डिबेट की जा रही है कि क्या रीजन है। गाइस, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप एक दिन में साफ हो गया। मैं आपको ये बोल दूं कि हां, ये फैसला जो आया है, जो फैसला आया है, ये कुछ नहीं होगा, अदानी पर इंपैक्ट नहीं आने वाला है, ये सुलझ जाएगा 2-3 दिन में, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज रोकिए अपने आप को, रुक जाइए। हो सकता है आपको नीचे के लेवल और दिखाई दे। तो ये सब कुछ हो चुका है। और दूसरा एक नेगेटिव न्यूज आ गया, कहीं कहां की, वो कोई प्रेसिडेंट है, पता नहीं कहां का, उन्होंने डील कैंसिल की है। किसने की है वो कंट्री का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आपने देखा होगा, आपको नाम समझ, कीनिया ने, सॉरी कीनिया ने, कीनिया के प्रेसिडेंट ने कोई डील की थी, वो भी डील कैंसिल कर दी है अदानी ग्रुप के साथ में। वहां से एक नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। अब प्रॉब्लम यहां पर ये हो रही है कि जो ट्रस्ट कर रहे थे अदानी ग्रुप पर, उनका ट्रस्ट डगमगा रहा है, ठीक है ना। एक ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे पहले स्टेक अपना बढ़ाया था, मैं अब नाम नहीं लूंगा अपने चैनल पे, उसकी हालत खराब हो चुकी है। उसका सर्किट में शायद चल रहा है 18 से 20% के वो सर्किट पे चल रहा है। तो हर तरफ निगेटिव ही निगेटिव न्यूज सुनाई दे रही है, कहीं से कुछ भी ऐसा पॉजिटिव, हल्का सा भी पॉजिटिव अदानी ग्रुप के बारे में नहीं है। सामने खड़ा है महाराष्ट्र इलेक्शन, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम यहां पर सबसे बड़ी क्या हो रही है?
ये समझिए, अगर बाय चांस 1% अगर बीजेपी कल हार जाती है ना महाराष्ट्र इलेक्शन, तो अदानी की और हालत खराब होने वाली है। महाराष्ट्र हारने का मतलब निगेटिव सबसे ज्यादा अदानी के लिए होगा। मैंने आपको ये परसों की वीडियो में बनाया था और बताया था, और मैं अदानी ग्रुप पर एक अच्छी पोजीशन बनाने वाला भी था। हार्ड लक बोलूंगा इसको, क्योंकि आज मैं वो पोजीशन बनाने वाला था। मेरा टारगेट अदानी ग्रुप में था कि मैं अपने जो भी पोजीशन बनाऊंगा उसका 50% कैपिटल अदानी ग्रुप के ऑप्शंस में 100% लगाऊंगा, क्योंकि जो भी आउटकम आएगा महाराष्ट्र से, पॉजिटिव आए निगेटिव आए, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट अदानी ग्रुप पर आना था। वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन नसीब है, किस्मत है, कुछ नहीं कर सकते, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। अब आगे की बात करते हैं, मार्केट आउटलुक कल के लिए क्या हो सकता है। कल लास्ट डे है, परसों आना है महाराष्ट्र का इलेक्शन। पहली बात, एक चीज तो ये बनती है, एक सिनेरियो ये बन रहा है कि पूरे जहान में निगेटिविटी है, हर कोई निगेटिव है, मार्केट को भी लेकर, अदानी ग्रुप को लेकर हर कोई निगेटिविटी की बात कर रहा है। कहीं यही तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। पहले समझने की कोशिश करना गाइस, मार्केट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मार्केट हमेशा अपोजिट करता है जो एक कॉमन इंसान या कॉमन ट्रेडर सोच रहा होता है। हर कोई ये सोच रहा है कि मार्केट में क्रैश आएगा क्योंकि अदानी ग्रुप के स्टॉक बहुत ज्यादा गिरेंगे, कल फिर मार्केट गिरने वाली है, ये सब चल रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा एक सिनेरियो बनता है कि हो सकता है कि कल गैप डाउन ओपनिंग हो और इतनी तेज शॉर्ट कवरिंग आए, इतनी तेज शॉर्ट कवरिंग आए कि आपको नीचे से बैंक निफ्टी 1000 से 1500 पॉइंट की रिकवरी करता हुआ दिखाई दे, निफ्टी आपको 500 से 600 पॉइंट की रिकवरी करता हुआ दिखाई दे, और अदानी ग्रुप के स्टॉक नीचे खुलने के बाद वो फ्लैट बंद हो। एक ये कंडीशन भी बन रही है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब निगेटिविटी ज्यादा होती है मार्केट वहीं से बाउंस देगा। अब मैं एक बात यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कल जो भी होगा वो बड़ा होगा, ठीक है ना। मार्केट में कल मूव जो भी आएगा वो बड़ा आएगा, या तो पॉजिटिव साइड आए या निगेटिव साइड आए। मार्केट में आप बड़ा मूव देखेंगे और प्रीमियम ऑप्शन से आपको शूटअप होते हुए नजर आएंगे। जो प्रीमियम आज आपको डिस्काउंट में नजर आ रहे हैं, कल उनका प्रीमियम देखना कैसे प्रीमियम इंक्रीज होगा। तो पहली कंडीशन तो यह बन रही है कि सब कुछ निगेटिव है, कि मार्केट नीचे खुले और खुलने के बाद इतनी तेज बाउंस दे कि वो प्लस में जाके खड़ा हो जाए, ना कि प्लस में जाके खड़ा हो, वो एक बड़ा बाउंस दे। अगर फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट निफ्टी माइनस हो तो वो 300-400 पॉइंट प्लस भी बंद हो सकता है, ये भी हो सकता है। बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट माइनस हो, वो जाके 1000 से 1200 पॉइंट प्लस में बंद हो सकता है, ये सिचुएशन भी बन सकती है। अदानी ग्रुप नीचे खुले, लोअर सर्किट लगे, वो वापस से फ्लैट टू पॉजिटिव जाके खड़े हो सकते हैं। एक कंडीशन तो ये बन रही है, ठीक है ना। दूसरा सीन ये है कि ये न्यूज अगर आई, मार्केट में सेलिंग आई, ठीक है ना, एफआईज का डेटा अगेन निगेटिव है, ठीक है ना। एफआईज आज बहुत टाइम के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद, यानी कि 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन के बाद में आज बड़े अमाउंट में उन्होंने सेलिंग करी है। 5400 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है। एफ&ओ का डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो एक ही कंडीशन लग रही है कि एफआईज को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी न्यूज मार्केट में आ सकती है, तो वो तो पहले से बेच रहे थे, अब वो भर भर के बेचेंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि 5400 करोड़ की जो सेलिंग आई है वो बहुत टाइम के बाद आई है, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था 2000, 3000, इसके बीच में कैश में सेलिंग चल रही थी। लेकिन आज जो डेटा आया है वो काफी टाइम के बाद इतना बड़ा डेटा आया है कि हाँ 5400 करोड़ की एफआई ने डायरेक्शनल सेलिंग करी है। अभी एफ&ओ का क्या डेटा आएगा वो पता नहीं है, एफ&ओ का डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, पहले सुन लिए। दूसरी बात, अब आप जाके देखिए निफ्टी का पीसीआर को। निफ्टी का पीसीआर जहां पर घटकर आना चाहिए था, कल की उसकी क्लोजिंग 0.65 थी निफ्टी के पीसीआर की, अभी करंट में आप चेक करेंगे जाके तो 0.80 चल रहा है निफ्टी का पीसीआर। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.75 के आसपास था और आज बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.91 चल रहा है। ये अलग कंडीशन बन रही है, ये अलग टेंशन बन रही है, अलग सिचुएशन बन रही है। अगर मैं डॉलर की बात करता हूं, डॉलर आईएनआर लाइफ टाइम लो पर है गाइस। डॉलर आईएनआर, डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर बना हुआ है। तो ये कंडीशन देखकर, ये पैरामीटर देखकर, और रिटेलर की जो पोजीशन ट्रैप हुई है, उनकी मार्जिन फंडिंग वाले ट्रेड जो होते हैं वो उनके सेल अब ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर किसी का पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, उसका 20% का स्टेक अदानी ग्रुप में, 20 से 25% का स्टेक 100% है। कोई अगर ये बोलता है कि उसने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की और अदानी ग्रुप में उसका स्टेक नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। 100% अदानी ग्रुप में हर किसी बड़े इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है। अब वहां से पैनिक अगर क्रिएट हुआ
तो बड़ी गिरावट होगी। कहने का मतलब यह है कल की मार्केट के लिए कोई भी डायरेक्शनल समझ में नहीं आ रहा ऑनेस्टली, ठीक है। व्यू कंफ्यूजन वाला है कल के लिए। मार्केट क्या करेगा, कल मार्केट को खुलने दीजिए, मार्केट को करने दीजिए जो मार्केट करेगा। जरूरी नहीं कि मैं अपना व्यू या आप अपना व्यू हर बार बनाएं। इस बार पूरा कंफ्यूजन है मार्केट में, नहीं समझ में आ रहा कि कल क्या हो सकता है। बस एक ही लेवल है निफ्टी में जो बार बार टच हो चुका है, इस बार टच हुआ तो वो ब्रेक हो जाएगा 23,200। और ये बार बार अपनी वीडियो में बोलता चला रहा हूं कि 23,200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन ये बार बार नॉक हो चुका है। क्या इस बार ये ब्रेक होने के चांसेस है? ये भी हो सकता है। गाइस मैं मार्केट के लिए कल के लिए न्यूट्रल हूं। मैं नहीं बोल सकता कि आपको ये बाय कर लेना चाहिए या सेल करना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन वाला माहौल है। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कल क्या करेगा पहले देखते हैं। मार्केट रोज ओपन होता है गाइस, मंडे फिर होगा, ट्यूसडे फिर होगा, फिर हम दोबारा प्रेडिक्शन करेंगे। लेकिन जहां कंफ्यूजन हो रहा है ऑनेस्टली मैं आपको कोई व्यू नहीं दे सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है आपको न्यूट्रल होकर मार्केट में ओपन उतरना चाहिए। उतरने के बाद 15 से 20 मिनट मार्केट को देखिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए, ठीक है ना। बाकी दूसरा अपडेट ये गाइस, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट से बेस्ट आपको कॉल जनरेट करके दे। तो ये पूरा अपडेट था मार्केट के लिए। लेकिन एक मुझे एक बात की श्योरिटी है, कल जो भी होगा, कल मार्केट में वाइल्ड मूव आएगा। वो किस साइड आएगा नहीं पता। प्रीमियम शूटअप होंगे कल। क्यों होंगे? क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन है सैटरडे को। कुछ ना कुछ बड़ा कल मार्केट में आपको होता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरा अपडेट था गाइस। कोशिश करते हैं कुछ नया होगा तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। और ये अभी तक का है, ओवरनाइट कुछ चेंज होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, जय हिंद।